हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को प्रथम नमस्कार करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं होंगे। आप लोग क्लास 10th में होंगे। आप सपना कौन सी के देखे हैं? टॉपर को सपना देखे होंगे, क्योंकि आप 10th में जाने वाले हैं। आप 2027 में परीक्षा दीजिएगा। आप लोग कितना नंबर लाना चाहते हैं? 495। कितना नंबर? 495। टॉपर आना चाहते हैं, टॉपर। आप टॉपर के तापमान देखे लक्ष्य आप 495 को बनाए हैं, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तब आप 495 नंबर ला सकते हैं, तब टॉपर आ सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगा। कल और परसों 2 क्लास हम करवाए हैं, बहुत अच्छे से करवाए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। आप लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल से जुड़कर आप मैथ जरूर पढ़िए। हिंदी भी स्टार्ट होने वाला है 10 फरवरी से। अभी हम मैथ से स्टार्ट किए हैं, 10 फरवरी से हिंदी हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोग इस चैनल पर जरूर जुड़कर पढ़िए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल भी 5 अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। आज हम 10 क्वेश्चन बनाएंगे और आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बात और है कि आप एक केसी सिन्हा बुक किन लेना बाजार से। उस बुक से आप अच्छे से मैथ बनाते हैं, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसी भाषण नहीं देंगे, बेसी भाषण देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा। आप कितना सपना देखें? 495 नंबर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 0.5 है तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? कॉस थीटा का मान निकालना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज पाड़ते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा डिटेल से, तब आपको अच्छे से मैथ समझ आएगा, तब आप मैथ को हीरो बनिएगा, 0 से हीरो बनिएगा। ए बी सी। हम बेसिक बताएं, आप लोग बेसिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि कल भी हम फार्मूला बता दिए हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री को कोण बनता है। समकोण त्रिभुज जो होता है उनके सामने वाला होता है कर्ण, कर्ण होता है। सी थीटा है, सी क्या है? थीटा है। थीटा के सामने वाला होता है लंब, ये हुआ आधार। पाइथागोरस प्रमेय से हम बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे हल। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग सूत्र जाने होंगे। होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना दे आपको लिख देना है। साइन थीटा बराबर कितना है? 0.5। इस दशमलव को उठाएंगे, लिया बचेगा 10, काट देंगे 1 बचेगा 2, तो साइन थीटा बराबर बचेगा 1/2। साइन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग बोलिए क्या होता है साइन थीटा का फार्मूला? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, मतलब P/H होता है। ये हुआ लंब, एक लंब हुआ, 2 कर्ण हुआ। आप इसको इस फार्मूला पर बिठाना है। कर्ण का मान कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर होगा प्लस बराबर होगा। लंब का मान कितना है? लंब का मान 1 है। लंब का मान कितना है? 1 है। लंब का मतलब लंब का मान है 1, 1 का स्क्वायर होगा प्लस आधार का मान हमको निकालना है। आधार का मान निकालना है, लिख देंगे आधार स्क्वायर।
2 का स्क्वायर होता है कितना 4, क्योंकि आपको लिखाए हैं हम कल के क्लास में। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। 4 लिख देंगे, इस बार प्लस में है ना, इस पर आनेंगे माइनस में, बराबर किस पर आनेंगे माइनस में आनेंगे, तो बचेगा आधार स्क्वायर। क्या बचेगा आधार स्क्वायर। घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, बराबर में बचेगा आधार स्क्वायर। क्या बचेगा आधार स्क्वायर। स्क्वायर को हम इस पर आनेंगे रूट में, होगा √3 बराबर आधार। हमको आधार का मान कितना निकला √3। आधार का मान कितना निकला √3। आधार का मान निकला √3। लंब का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान कितना है 2 है, आधार का मान कितना निकला 3। cos थीटा के मान निकाले। cos थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान क्या है, आधार का मान 3 निकला है। देखिए थीटा सामने वाला लंब 1 है, लंब के नीचे आधार है, आधार कितना है 3, आधार का मान कितना है 3 है, कर्ण का मान 2 है, कितना है 2 है। हमको आंसर निकल गया, cos थीटा का आंसर हमको निकल गया √3/2। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आज हम रेशियो में जाएंगे। आज हम 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा, आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना होगा आज, और 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा। आज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे ज्यादा करके। यदि tan थीटा बराबर m/n है तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से आप पढ़ेंगे ना आपका मजा आएगा पढ़ने में। युवा ए, युवा बी, युवा सी, युवा क्या कर्ण हुआ। थीटा से मतलब समकोण त्रिभुज का सामने वाला आता है कर्ण, थीटा को सामने वाला होता है लंब, युवा आधार। ये क्या हुआ आधार हुआ। हमको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। tan थीटा बराबर क्या है m/n है। tan थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब का मान m है, आधार का मान n है। चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, आपको अब मेरा जरूर समझ आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है हमको इधर पूछा है, कर्ण का मान। क्या पूछा है कर्ण का मान पूछा है, हमको कर्ण का मान निकालना है। लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है m है, तो m का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान है n, होगा n का स्क्वायर। क्या होगा n का स्क्वायर। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, होगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। कर्ण बराबर होगा, ये स्क्वायर है रूट में इस पर आनेंगे, रूट में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। हमको कर्ण का मान कितना निकला है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। हमको निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला में होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण।
आधार का मान क्या है? आधार का मान आप ऐसे से निकाल सकता है। आधार का मान है n, n है। हमको कर्ण का मान निकाला है रूट का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या निकला? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमको निकालना है साइन थीटा का मान। क्या निकालना है? साइन थीटा का मान। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। हमको लंब का मान क्या है? लंब का मान है m है। लंब का मान कितना है? m है। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हम इन दोनों को मान निकाल लिए आंसर में। आप लोग नोट करिए, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, आपको अच्छे से मैथ समझ आएगा। क्योंकि आप पहले इस पर समझिए, तब आप खुद से बनाइएगा, आपको ज्यादा मैथ समझ में आएगा। चलिए हम हटाते हैं। हिंदी हम 10 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। अभी हिंदी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी मैथ स्टार्ट किए हैं त्रिकोणमिति से। आपको त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप 40 नंबर पक्का कर लीजिएगा त्रिकोणमिति से। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा बराबर है √3 cos थीटा। तब साइन cos थीटा, हाँ सॉरी, साइन थीटा और cosec थीटा sec थीटा का मान ज्ञात करें। आप लोग बनाइए। पा लीजिए एक समकोण त्रिभुज। क्या पा लेंगे? समकोण त्रिभुज पा लेंगे। इवा ए, इवा बी, इवा सी। समकोण त्रिभुज के सामने वाला आता है कर्ण। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना, आपको उतना याद होगा, क्योंकि सब प्रैक्टिस करने का चीज है। थीटा के सामने वाला होता है क्या? लंब होता है। आप टीचर का तैयारी करिएगा, आपको अच्छे से पहले मैथ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप जितना आप अखन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप कुछ जरूर टीचर बनिएगा अच्छे से। क्योंकि आप जितना हम बोलते हैं, हमको साथ आप भी बोलिए। जैसे समकोण त्रिभुज के सामने वाला होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला होता है लंब, लंब के नीचे होता है आधार। हमको क्वेश्चन में दिया है, तीसरा क्वेश्चन में, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cosec थीटा sec थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए हल करते हैं। पहले हल लिखेंगे, लिख देंगे साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 3 cos थीटा। आप जानते होंगे, आप छठे सतमा में आप भाग गुना बनाए होंगे, नहीं बनाए? आप लोग 10वां में जाने वाले हैं, ये सब आपको गुना भाग आते होंगे। इधर कॉस कौन चीज है? गुना में हम भाग मानेंगे। साइन थीटा बराबर होगा √3। कॉस थीटा लिखा था ना, हमने गुना में लिखा था तो कॉस थीटा, हम भाग मानेंगे कॉस थीटा माने हैं। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम इस को फॉर्मूला लिखाएंगे, तो आपको ज्यादा और सवाल बनेगा। जितना आप सब फॉर्मूला को याद करते हैं, आपको उतना ज्यादा सवाल बनेगा। आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा का होता है, टेन थीटा। √3 है, √3 लिखेंगे। लिया में कुछ नहीं होता है तो एक होता है, लिया में कुछ नहीं तो एक होता है। हम चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चलना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से 2026 में जो स्टूडेंट देखिएगा, 2026 में आ सकता है क्वेश्चन। हर साल इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग भी जो 2026 में परीक्षा देने वाले छात्र हैं, आप भी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
2027 वाला सेशन को हम पढ़ाते हैं बेसिक से, इसलिए आप क्वेश्चन को जरूर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा मतलब क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको कर लेना जरूर अच्छे से। हमको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको निकालना है फिर कर्ण का मान। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी पर पुट करेंगे क्वेश्चन। टेन थीटा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा होता है आधार, मतलब लंब का मान है 3, आधार का मान है 1। आधार का मान कितना है? 1 है। लिखेंगे लंब का मान है √3, √3 का स्क्वायर होगा प्लस आधार का मान है 1 का स्क्वायर होगा। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर है होगा √3 का स्क्वायर होता है कितना? 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। √3 हुआ प्लस 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4 होता है। 3 1 कितना होता है? 4 होता है। 3 1 4 होता है। कर्ण बराबर क्या होगा? √4, √4 का वर्ग होता है कितना? 2 होता है। कर्ण बराबर कितना निकला? 2। कर्ण का मान हमको निकला है 2। हमको निकालना है साइन थीटा का मान। पहले साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना निकला है? लंब कितना है? लंब है √3 बटे H कितना है? कर्ण कितना निकला है? 2 निकला है। हमको चलना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे होता है, क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। साइन के उल्टा होता है कोसेक। √3/2 हुआ साइन का मान निकला। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, फॉर्मूला में होता है। कर्ण कितना है? 2 है। कर्ण का मान कितना है? 2 है। लंब का मान √3 है। बचा है सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटा भी मतलब हाइपोटेनस बटा बेस होता है। कर्ण का मान 2 है। कर्ण का मान कितना है? 2 है। कर्ण का मान कितना है? 2 है। आधार का मान कितना है? 1 है। आधार का मान कितना है? 1 है। चलिए 3 क्वेश्चन हम हल कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन को हम बना लिए हैं। 7 क्वेश्चन और बचा है। आप लोग जितना अच्छे से क्वेश्चन करिएगा आपको उतना समझ आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर है 21/20, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए हम हल करते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज पारेंगे, ए व बी ए व सी। समकोण त्रिभुज सामने वाला होता है कर्ण, ये होता है थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला लंब होता है। क्या होता है? लंब। ये हुआ आधार। क्या हुआ? आधार हुआ। लिख देंगे हल। cot थीटा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है? B/H होता है लंब बटे सॉरी आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब। मतलब P का मान 20 है, B का मान 21 है, मतलब आधार का मान 21, लंब का मान 20 है।
पाइथागोरस प्रमेय चलना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चलना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है क्या, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ कर बनाइएगा, यदि हम क्वेश्चन फिर पढ़ देते, यदि cos थीटा बराबर 21/20 तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कर्न स्क्वायर का मान हमको निकालना है, क्या निकालना है, कर्न स्क्वायर का मान निकालना है हमको। लंब का मान कितना है पता है, 20 है, लंब का मान कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर होगा प्लस आधार का मान 21 है, 21 का स्क्वायर होगा। कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी कर्न स्क्वायर बराबर लिखेंगे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, कितना होता है 400 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, कितना होता है 441। कर्न स्क्वायर बराबर होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 841 होगा, कितना होगा 841 होगा। कर्न बराबर ये स्क्वायर है ना, कर्न स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम इस पार ले जाएंगे 841 होगा, मतलब कर्न बराबर रूट का 841 लिख देंगे। कर्न बराबर कितना होता है, कर्न बराबर का मान निकलेगा 841 का वर्ग होता है 29, कितना होता है 29, मतलब कर्न का मान कितना निकला, कर्न का मान कितना निकला आप लोग बोलिए 29। हमको साइन थीटा का मान निकालना है और cos थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर आप लोग बोलिए फार्मूला में, और cos थीटा बराबर क्या होता है आप लोग बोलिए, जल्दी बोलिए फार्मूला को, कमेंट में जल्दी कमेंट करिए आप लोग जल्दी कमेंट करिए। आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, खाली हम बनाएंगे, आप लोग हीरो बनिएगा। आप जहां में पढ़ते होंगे ना वो जगह से उठा के पटक देंगे, और आप लोग बोल दे, आप लोग जानते होंगे लंब बटा कर्न होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्न होता है। लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 20 है, कितना है 20 है। कर्न का मान कितना निकला है 29 निकला, क्या निकला 29, सही है। cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला में, ओ आप लोग जानते होंगे, आधार बटा कितना होता है कर्न होता है, कितना होता है आधार बटा कर्न होता है। आधार का मान कितना है 21 है, आधार का मान कितना है 21 है, कर्न का मान आप लोग जानते होंगे 29 है ना। चलिए यार 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा 5 नंबर, जल्दी आप नोट करिए, आप लोग जल्दी नोट करिए 5 नंबर क्वेश्चन। यदि यदि पंद्य cot थीटा बराबर 8 तब cos थीटा और tan थीटा sec थीटा का मान ज्ञात करें। जल्दी आप लोग बनाइए तब हम बनाएंगे ये क्वेश्चन, आप नोट करके जल्दी बनाइए। हमको क्यों बताना पड़ेगा, क्यों आप लोग अभी न्यू है स्टूडेंट है, आप लोग को क्वेश्चन हमको हर एक भी क्वेश्चन बताना है। जितना हम क्वेश्चन करवाएंगे तो हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 100% में 80% 90% को मैथ समझ आता है, 10% ऐसा होता है उसको दिमाग बहुत होता है, उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग तो होशियार ही किया, आप लोग थोड़ी नहीं होशियार है, क्योंकि आप लोग को जरूर समझ आते हैं। उसमें एक आध 2 स्टूडेंट होता है जिसका 10 क्वेश्चन बता देंगे उसको
10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन समझ आएगा, इसलिए हमको एक ही क्वेश्चन बताना है। जो स्टूडेंट समझ जाते हो वो स्टूडेंट जरूर क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। तब जितना आप बनाइएगा, कोशिश करिएगा, आप उतना मैथ को हीरो बनिएगा, मैथ में स्ट्रोंग बनिएगा। तब मैथ में ऐसे करिएगा, आए हम स्ट्रोंग है, मैथ को हीरो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको लिखेगा ए, ये लिखेगा बी, ये लिखेगा सी। ए बी सी समकोण त्रिभुज सामने वाला हुआ कर्ण, क्या हुआ? कर्ण हुआ। थीटा सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये आधार होता है। पर हमको चलना, पहले हम लिख लेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। पहले क्वेश्चन को हम उतार देते हैं, पहले पढ़िए आप एक बार। यदि पंडे cos थीटा बराबर 8 है, तब cosec थीटा और tan थीटा sec थीटा का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे 15 cos थीटा बराबर 8। आप लोग तो क्लास 8 9 में भाग सीखे होंगे, गुना सीखे होंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है? ये पंडा गुना में ना भाग मानेंगे, बट्टे मानेंगे, 8 बटा पंडा होगा, क्योंकि पहले 8 उतार देंगे, ये गुना में भाग में लेकर आएंगे। अब cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है? बी होता है, मतलब बी बेस होता है, और ये होता है लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर। मतलब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। हमको चलना है पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग क्लास छोड़कर नहीं भागिएगा, आप लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा। आप ही लोग सपोर्ट करिएगा हमको पाइथागोरस प्रमेय से। आप जितना क्लास अच्छे से कर लेते हैं अंत तक, आपको उतना मैथ में समझ आएगा। हम लास्ट तक यही बोलते रहेंगे, आपको मैथ जरूर समझ आएगा, आपको मैथ जरूर समझ आएगा। इसलिए आप अच्छे से क्लास देखिए। तब आप एक बार फिर से बोल देते हैं 495। 495 का लक्ष्य रखिए, लक्ष्य रखिए, 495 का लक्ष्य रखिए। आप 495 ला लेते हैं 2027 में, तब हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब एग्जाम का टाइम बचेगा तब हम कुछ एक बात बोलेंगे। 495 नंबर आप लोग में से ला लेते हैं 2027 में। आप लोग को सॉरी ऊपर माना जाती है, आप लोग को गिफ्ट में जरूर कुछ दिया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। आप 495 नंबर आनिए, टॉपर बनिए, टॉपर के वेरिफिकेशन में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, तब आपका बिहार में नाम होगा और मम्मी पापा को नाम होगा, जो टीचर्स पढ़ाते होंगे उसको भी नाम होता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए और 495 नंबर आनिए। 495 नंबर ला लेते हैं 2027 में, मेरा तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा, कुछ गिफ्ट रहेगा आपके लिए। और गिफ्ट का नाम अभी नहीं बोल सकते हैं, तब आप लोग नहीं अच्छा से पढ़िएगा। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान 15 है, कितना है? 15 है। पे लिख देंगे कर्न स्क्वायर बराबर, नहीं लिखे, मिस्टेक हो गया, सॉरी। कर्न स्क्वायर बराबर लिख देंगे, कर्न स्क्वायर का मान कुछ नहीं दे रहा, कर्न स्क्वायर लिखेंगे। लंब का मान 15 दे रहा है, 15 का स्क्वायर लिखेंगे, और आधार का मान 8 है, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। कर्न स्क्वायर, कर्न स्क्वायर लिख देंगे बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर 64 होता है, कितना होता है? 64 होता है, नहीं होता है 64 होता है।
कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 225 प्लस 225 प्लस 64 होगा 289। कितना होता है 289। कॉर्न बराबर लिखेंगे, जो स्क्वायर इस पर रूट में 289 रूट होगा। 289 का रूट कितना होता है, आप लोग बोलिए जल्दी। 289 का रूट कितना होता है, 17 होता है। 17 ना होता है, 17 होता है। कर्ण का मान हमको निकला 17। कर्ण का मान कितना निकला 17। हमको कोसेक थीटा बराबर होता है लंब है कर्ण बटा आधा होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या आता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हमको निकला 17। कर्ण का मान 17 निकला है। कितना निकला है 17। लंब का मान कितना है 15। आधार का मान कितना है 8। लंब का मान 17 होगा। लंब का मान 17 होगा। कर्ण का मान कितना, सॉरी कर्ण का मान 17 होगा, लंब का मान 15 होगा। कर्ण का मान 17 होगा, लंब का मान 15 होगा। हम गलती बोल देते हैं, हमको क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते आपको भी। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, वो 15 है। आधार का मान कितना है 8 है। आधार का मान कितना है 8 है। निकालना है सेक थीटा का मान। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओ आप लोग जानते होंगे, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, आप लोग बोलिए। कर्ण का मान कितना है, हो 17 न है। आधार का मान कितना है 8 है। देखिए आंसर निकल गया। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको अच्छे से मैथ समझ आएगा। चलिए आज हम छठे क्वेश्चन पर जाते हैं। चलिए छठा नंबर सवाल पर चलिए। छठा नंबर सवाल पर चलिए। यदि कोसेक थीटा बराबर है रूट का 10, कितना है रूट का 10, रूट का 10 है, तब टेन थीटा और कोस थीटा का मान निकालिए। मान निकालिए। चलिए आप लोग जरूर माफ करिएगा प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, क्योंकि एक जरूरी काम है, एक थोड़ा काम हो गया, इसलिए आप छठा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि एक जरूरी काम आ गया है, उस काम को तनी करना होगा तनी, इसलिए आज हम क्लास जैसे बंद करते हैं। आज हम टारगेट लिए 10 क्वेश्चन को और 5 क्वेश्चन को हमें देंगे होमवर्क, इसलिए आज हमको से नहीं हो पाया, थोड़ा काम हो गया, इसलिए आज हम क्लास बंद करते हैं। आप लोग माफ करिएगा, होगा तो हम 8 बजे काम से आएंगे, 8 बजे आपको क्लास हम ले लेंगे। आप लोग माफ करिए, जैसे हम क्लास बंद करते हैं, हम 6 बजे एक क्लास को हम चलाते हैं ना, एक क्लास 8 बजे हो सकता है मैथ का। आप लोग माफ करिए, आपको उसमें या शॉर्ट में आपको होमवर्क मिल जाएगा 10 को या 10 या 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा शॉर्ट वीडियो में। आप लोग माफ करिएगा। जय हिंद प्यारे दोस्त।